आतंकवाद जैसे संजीदा विषय पर बनी फिल्म 72 हूरे 7 जुलाई को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फिल्म के जो डायरेक्टर हैं संजय पुरन सिंह चौहान। उनसे हम खास बातचीत करेंगे कि फिल्म का जो विषय है उस विषय के ज़रिए वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। जल्द ही आपकी फिल्म 72 हूरे रिलीज़ होने वाली है। नेशनल अवार्ड भी इस फिल्म को मिला है और आपने नेशनल अवार्ड मिलने का मुझे इंटरव्यू भी दिया था। मैं जानना चाहूँगा, तमाम तरह की बातें हो रही हैं इस फिल्म को लेकर, बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि लोगों में ऐसी बातें भी हो रही हैं कि क्या एक प्रोपेगेंडा फिल्म तो नहीं है। आप इस संजीदा विषय को किस तरह उठा रहे हैं और क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए फिल्म रवि जी, ये फिल्म आतंकवाद के ऊपर है और आतंकवाद का जो एक सिस्टम है, जो कपाल है, उसके ऊपर बात कर रही है कि वो लोग किस तरीके से और किस तरीके से इन घिनौनी चीज़ों को अंजाम देते हैं। इसके अलावा फिल्म और बहुत सारी चीज़ों की वजह से लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं उस चीज़ पर फोकस नहीं करके सिर्फ अपनी बात को कहना चाहता हूँ। हमने एक संजीदा विषय के ऊपर संजीदा तरीके से फिल्म बनाने की कोशिश की है और कितने कामयाब हुए हैं ये बात 7 तारीख को फिल्म देखने के बाद में ऑडियंस जो है वो बताएगी, जिसका बेसब्री से मुझे इंतज़ार है। बाकी मैं ये नहीं कहता कि हमने ज़्यादा मेहनत की। सभी लोग अपनी फ़िल्म को जब बनाते हैं तो बहुत मेहनत करते हैं, रिसर्च करते हैं। और मैं सिर्फ इतनी बात इसमें ऐड कर दूं कि आप किन्हीं चीज़ों से जो आपके आसपास घटित होती हैं उन बातों से प्रभावित होते हैं और आपको लगता है कि इसके ऊपर फिल्म कही जानी चाहिए। आप अपने जीवन में कुछ 8-10 फिल्में ही बनाते हैं, बहुत ज़्यादा लकी रहे तो आप शायद नंबर ज़्यादा हो जाता है, लेकिन तो आपके हाथ में होता है कि आप अपने जीवन का कुछ हिस्सा क्या एक ऐसे विषय को देना चाहते हैं। मुझे लगता है सिर्फ प्रोपेगेंडा के लिए आप अपने जीवन का कुछ समय किसी चीज़ को देना नहीं चाहेंगे। आप प्रभावित हैं किसी चीज़ से, आपको लगता है कि मुझे ये बात कहनी है और इसलिए आप उस विषय को चुनते हैं। ये कोई बहुत प्लेजेंट चीज़ नहीं है आतंकवाद। इसमें मतलब इसका पूरा का पूरा जो एक्सपीरियंस है शूट करने के दौरान बहुत डिस्टर्बिंग एक आप फेज़ में रहते हैं। अनप्लेजेंट चीज़ होती है बिकॉज आप डील कर रहे हैं सुसाइड बॉम्बर्स और उस तरीके की साइकी के साथ में, तो जिसका एक प्रभाव पड़ता है। तो मुझे लगता है कि इसके रिटर्न्स इतने नहीं हैं जिस तरीके से आप इसको, क्योंकि आपको लगता है कि एक नए अंदाज में एक नए नज़रिए से आप एक कहानी कहना चाहते हैं, जो मेरी कोशिश है, पर फोकस उस पर ना होके बाकी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि ट्रेलर से जाहिर है कि लोगों को इस तरह के प्रॉमिसेस किए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है कि मरने के बाद जन्नत नसीब होगी और अय्याशी करने को मिलेगा, वहाँ पर का मौका मिलेगा, 72 हूरें मिलेंगी, जैसे कि फिल्म के शीर्षक से भी जाहिर है। क्या वो वजह थी आपको लगा कि इस संजीदा विषय को उठाया जाए? कब आपको ये ख्याल आया कि इतने गंभीर विषय के बारे में लोगों को अवेयरनेस फैलाना ज़रूरी है और इस मुद्दे को उठाना ज़रूरी है? देखिए, हम एक चीज़ को भूल रहे हैं, वो ये कि टेररिज्म, दहशतगर्दी, आतंकवाद जो है उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो भारत ने झेला है। उसके बाद में पड़ोसी मुल्क, वहाँ पर भी आतंकवाद जो है वो रहा है। हालांकि वो प्रमोटर भी रहे हैं इसके, लेकिन उसके बावजूद भी आतंकवाद जो है वो इस सब कॉन्टिनेंट की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है। न सिर्फ अब ये सब कॉन्टिनेंट की प्रॉब्लम है, बल्कि ये वर्ल्ड वाइड पिछले 2 डेकेड्स के अंदर, चाहे लंदन हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड, फ्रांस, हर यूरोप में और दुनिया भर के वेस्टर्न कंट्रीज़ ने आतंकवाद को फेस किया है। तो इससे ज़्यादा ऐसा ज्वलंत सब्जेक्ट क्या हो सकता है जो रोज़मर्रा के जीवन प्रभावित हुए। हम आज मुंबई में बैठे हैं, मुंबई ने भी काफ़ी कुछ देखा है। बड़े बड़े इंसिडेंट की अगर आप बात करें तो 2006 की ट्रेन बॉम्बिंग, 2008 का ताज का हमला, ये सब जो हैं अपने फ़िदायीन्स देखे हैं, सुसाइड बॉम्बिंग देखी है इसके अंदर। तो आपको कहीं बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है इस तरह के चीज़ों को देखने के लिए। हाँ, इस सब्जेक्ट को क्यों चुना? जिसके ऊपर इतनी सारी फिल्में ऑलरेडी बन चुकी हैं। अब वो कुछ ऐसी हैं जिन्होंने हल्के तौर पर कहा, कुछ ने गहरे तरीके से टच करने की कोशिश की। इस कहानी को कहने का नज़रिया, जिस तरीके से इस कहानी को मैं देख रहा हूँ और मैं इस फिल्म में बोल रहा हूँ, वो एक बहुत यूनिक पर्सपेक्टिव है। मैं चाहता हूँ कि इसको उस अंदाज में जाना जाए और ये फिल्म देखने के बाद में बाकी लोग भी एग्री करेंगे कि मैंने इस कहानी को किस तरीके से कहा है। ये बताइए कि कितने सालों की रिसर्च रही जब आप ये फिल्म बना रहे थे और कितना गहन रिसर्च आपको करना पड़ा, क्योंकि ये बहुत पेचीदा सा विषय है, आतंकवाद का जो मसला है और इसके कई पहलू भी हैं। रवि जी, किसी भी फिल्म को अगर आप एक संजीदा फिल्म मेकर हैं और अपने विषय को लेकर गंभीर हैं और जिम्मेदारी से आप कोई काम करना चाहते हैं तो आप रिसर्च करते हैं। सिर्फ मैं नहीं, सभी लोग रिसर्च करते हैं। और रही बात इसकी, तो इस सब्जेक्ट के अंदर आपको
ये कोई क्लासिफाइड इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड फिल्म नहीं है। इस तरीके के इंसिडेंट्स जो है वो लगातार हुए हैं, होते रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। तो अगर आप एक नज़र दौड़ाएं तो आसपास आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाता है, कहानियाँ आपको प्रभावित करती हैं और उसके अंदर आपको नए नए पर्सपेक्टिव मिलते हैं। तो बहुत ध्यान रखा गया है भाषा का, लहजे का, शब्दों की चॉइस ऑफ वर्ड्स, जो कैरेक्टर्स के डायलॉग्स हैं उनके बोलने का, क्योंकि एक थिन लाइन होती है जहाँ पर आप उसे क्रॉस कर लेते हैं और आप अपनी बात को कहते हैं। तो उस एज के ऊपर चलते हुए चीज़ों को कहने के लिए तो इसमें ज़रूरत से ज़्यादा रिसर्च और एहतियात जो है, मैं इस्तेमाल करूँगा शब्द का, कि उसकी ज़रूरत पड़ती है आपको अपनी बात को कहने में। तो उन तमाम चीज़ों का ध्यान रखा गया है इसके अंदर। और ऑफ कोर्स बाकी चीज़ों की तरह इसकी रिसर्च न सिर्फ इस मटेरियल के लिए बल्कि एक्टर्स को तैयार करवाने के लिए, इन रोल्स के लिए, और जो बाकी चीज़ें आप देखेंगे या जो विजुअल्स भी आपने देखे होंगे उससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि ये बहुत ऑथेंटिक तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश की है इस चीज़ को। सब जानते हैं कि आप बेहद संजीदा किस्म के निर्देशक हैं और बहुत सोच समझ के आप फिल्में बनाते हैं, आपका करियर देखा जाए तो। लेकिन हाल ही में द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी ये फिल्में आ चुकी हैं और वो भी कहीं ना कहीं आतंकवाद से जुड़े मसले पर ही बनी थी और उन पर ये इल्ज़ाम लगा इन दोनों फिल्मों पर कि एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। तो कहीं इस फिल्म की रिलीज़ से पहले आपके जहन में ये तो नहीं चल रहा या ये दबाव तो महसूस नहीं हो रहा है कि लोग इसे भी उसी कैटेगरी में डालने की कोशिश करेंगे, इसे भी प्रोपेगेंडा फिल्म बताने की कोशिश करेंगे या धर्म विशेष को टारगेट करने की कोशिश ठहराया जाएगा? कहीं वो बात जहन में तो नहीं है आपके? देखिए, मैंने अपनी बात को संजीदा तरीके से, ईमानदारी से कहने की कोशिश की है। ओपिनियंस जो लोग इसके बारे में फॉर्म करेंगे उसके ऊपर मेरा नियंत्रण नहीं है, मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। ये एक फ्री कंट्री है, हर व्यक्ति को आज़ादी है कि वो उसे अपने तरीके से ढाले। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मेरी बात को समझेंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको मेरी बात पसंद नहीं आएगी। मैं दोनों ही विचारों का सम्मान करता हूँ और ओपिनियंस मेरे लिए इसलिए ज़्यादा जो क्रिटिसिज्म को लेके मैं बात करूं तो इसलिए कि बिकॉज़ आप किसी भी तरीके की बात को कहें, कुछ लोग ऐसे ज़रूर मिलेंगे जो उसको नापसंद करेंगे। पार्ट एंड पार्सल है, आजकल सिनेमा के साथ में ये चीज़ें जुड़ी रहती हैं। अगर लोग इसको उस कैटेगरी में डालते हैं तो अच्छी बात है, वो दोनों बहुत सुपर सक्सेसफुल फिल्म रही हैं। मगर मुझे लगता है कि 7 तारीख को देखने के बाद में इसके बारे में बात की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक सवाल मैं ज़रूर जाते जाते आपसे पूछना चाहूँगा कि फिल्म का ट्रेलर जो रिलीज़ हुआ है आज, लेकिन सेंसर बोर्ड ने उस ट्रेलर को स्वीकृत करने से मना कर दिया, उसे सर्टिफाई करने से मना कर दिया। इसकी क्या ख़ास वजह मानते हैं आप? किस पर आपत्ति, किस बात पर आपत्ति थी उन्हें और इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, सेंसर बोर्ड का जवाब तो सेंसर बोर्ड दे सकता है, लेकिन जो मुझे समझ में आया है कि उनको कुछ चीज़ें बहुत हार्श लगी हैं। उनको लगा है कि कुछ विजुअल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और उनको निकालना चाहिए, और ये अनप्रेसिडेंटेड नहीं है। अक्सर वो इस तरीके की चीज़ें जो है मॉडिफिकेशंस की रिक्वेस्ट करते हैं, वो है। लेकिन आपको वो वक्त भी देना चाहिए फिल्म मेकर्स को। ये बात पहले से प्रेस में है कि 28 तारीख को ट्रेलर लॉन्च होगा, क्योंकि आपकी 10 दिन से भी कम वक्त आपकी फ़िल्म के रिलीज़ होने में बचा है। तो अगर आपको या किसी भी फिल्म मेकर को भरपूर समय मिलेगा। देखिए, ये क्रिएटिव प्रोसेस है, एक एक ट्रेलर को बनाने में महीनों लग जाते हैं, आपको ये फैसला लेने में हफ्तों लग जाते हैं। आप अगर कुछ कटिंग के लिए, शॉर्ट्स कट करने के लिए बोलेंगे, मॉडिफिकेशंस बोलेंगे, तो आप वक्त भी दीजिए। 10 दिन आपको ये डिसाइड करने में लगते हैं, ये थोड़ा सा है, मुझे लगता है कि प्रोसेस को फास्ट करके कुछ बेहतर तरीके से, बिकॉज एंड ऑफ द डे फिल्म मेकर्स की सहूलियत के लिए है, वो रेस्ट्रिक्ट करने के लिए नहीं है। तो कुछ चंद चीज़ों पर ध्यान दें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उसकी वजह ये रही कि ये ना होने की वजह से हम थिएटर में नहीं दिखा पा रहे। बाकी फिल्म मेकर्स की तरह मेरी भी ख्वाहिश है कि मेरी फिल्म का ट्रेलर जो है वो थिएटर में चले, जो ऑडियंस सिनेमा जाके देखती है वो लोग आएँ और वो उस पर डिसाइड करें कि उनको फिल्म देखने जाना है। तो वहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाऊँगा, जो दुखद बात है। इसकी वजह से हमको सिर्फ रेस्ट्रिक्टेडली यूट्यूब्स और सोशल मीडिया के ऊपर ही हमारा ये ट्रेलर जो है वो चल रहा है, लार्जर ऑडियंस तक नहीं पहुँच पा रहा। ये एक थोड़ा सा पहलू है जो आपको लगता है कि बेहतर तरीके से हैंडल हो सकता है। चलिए, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और इस फिल्म के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपने हमसे बातचीत की और इतने विस्तार में फिल्म बनाने की प्रक्रिया पर बात की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कैमरामैन प्रशांत माने के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई।